और विपिन चौबे जो राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर इस वक्त मौजूद है, वो एक बड़ी खबर दे रहे हैं। सख्ती के बाद भी किस तरह से प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच रहे हैं, ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर इस वक्त भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। विपिन चौबे का एक बार फिर हम रुख करेंगे। विपिन, जरा राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर भीड़ जो जुटी हुई है उसकी तस्वीरें दिखाइए और अब संवैधानिक विकल्पों पर भी जरा बात की जाए, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब क्या होने क्या वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको समीर वो तस्वीर दिखाता हूं गोल्ड रोड की, जहां पर राष्ट्रपति सचिवालय है और राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। पूरे राष्ट्रपति सचिवालय पर इस वक्त लोगों का कब्जा हो चुका है और लोग बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं। और आप समझिए कितनी मुश्किल घड़ी है श्रीलंका के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार अपना भरोसा खो चुकी है। जिसे कार्यवाहक बनाया गया है वो सरकार का स्टैंप का आदमी माना जाता है और माना जाता है कि ये उन्हीं का आदमी है जिसको सत्ता पर बैठाया गया है, इसलिए इस शख्स को भी हटाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, लोगों की नाराजगी ये है कि गोटाबाया राजपक्षे ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और आप तस्वीरें देखिए कि पूरे सचिवालय पर कब्जा कर लिया गया है। सचिवालय के अंदर लोग प्रदर्शनकारी ना घुसने पाए, सुरक्षा बलों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। और जिस एरिया में मैं खड़ा हूं समीर, इसे गोल्ड रोड कहते हैं। गोल्ड रोड यहां से इस चौक से शुरू होता है और आगे तक मैं आपको दिखाता चलूं कि हालात क्या है। पूरे गोल्ड रोड पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और प्रदर्शनकारियों ने सड़क के दोनों तरफ टेंट लगा दिए हैं और तमाम तरह से सड़क पर कब्जा कर लिया है। और काले झंडे यहां से वहां तक, आप देखिए ये पूरा गोल्ड रोड का इलाका है। चारों तरफ काले झंडे, श्रीलंका के झंडे आपको नजर आएंगे और उसके साथ साथ काले झंडे नजर आएंगे जो विरोध का प्रतीक है और अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लोगों की मांग यही है कि वो लोग तब तक सड़कों से, चौराहों से, प्रेसिडेंट हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देती थी, क्योंकि ये सरकार अपना भरोसा खो चुकी है और श्रीलंका में और यही वजह रही, भरोसा टूटा, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतरी। विपिन, और बड़ी बात यह कि इतनी सख्ती के बावजूद आज भी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर जल्दी से, गोटाबाया को लेकर अफवाहों पर भारत की दो टूक। गोटाबाया को मदद की अफवाहों को भारत ने कर दिया है खारिज, यानी श्रीलंका में सेना भेजने का कोई इरादा नहीं, ये साफ कर दिया है भारत ने। पहले की तरह श्रीलंका के लोगों के साथ है। इससे पहले भी एम्बेसी की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसमें इस बात को दोहराया गया था कि श्रीलंका की मदद जारी रहेगी। तो देखिए, यहां पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भारत का नाम बार बार क्यों घसीटने की कोशिश की जा रही है। ये कौन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत सेना भेज सकता है इस वक्त श्रीलंका के हालात पर काबू पाने के लिए। ये कौन बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि राजपक्षे जिस तरह से श्रीलंका अपना मुल्क छोड़कर भागे, उसके पीछे है भारत। ये महज कोरी अफवाह है और इसका खंडन भारत की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये अफवाह फैलाने की जो साजिश है, उसके पीछे कौन से दो किरदार हैं, इसका भी आज हम खुलासा करेंगे। पहले अफवाह और हकीकत का डिटेल हमारे पास है, उस पर एक नजर डालते हैं। गोटाबाया की भारत ने मदद की, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है और अफवाह के पीछे कौन है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हकीकत जान लीजिए। भारत ने कहा पूरी तरह से ये खबर अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। देश छोड़ने में सुविधा मुहैया करवाई गई राजपक्षे को, इस तरह की रिपोर्ट्स पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। ये भारत की तरफ से क्लियर किया गया है। श्रीलंका में सेना भेजने जा रहा है भारत, ताकि वहां पर जो हालात हैं उस पर काबू पाया जा सके। ये अफवाह भी फैलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया इसे लेकर। लेकिन हमारी तरफ से बताया गया कि सोशल मीडिया पर ये जो तमाम खबरें चल रही हैं, ये सरासर गलत है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पूर्णिमा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की अफवाहों के पीछे, भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा के पीछे आखिर कौन है?
बिल्कुल समीर, कौन ये रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है भारत का नाम लेते हुए? ऐसी अफवाहों के पीछे के उस एंगल को भी आइए आपको समझा देते हैं जिसके तार खुद श्रीलंका से ही जुड़े हैं। उनकी डिटेल इस ग्राफिक के जरिए। श्रीलंका में भारत विरोधी गैंग, यानी श्रीलंका में एक गुट ऐसा भी है जो भारत से अच्छे संबंध नहीं चाहता है और इस गुट की तरफ से पहल की गई और ऐसी आशंकाओं को जन्म दिया गया। ये गुट भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश भी रचता रहा है। बिजनेसमैन अडानी को लेकर भी इसी तरह की अफवाह फैलाई गई थी। जिस अधिकारी ने आरोप लगाए थे उसने बाद में इस गलती को स्वीकार किया, अफवाह फैलाने की बात को माना। गोटाबाया राजपक्षे ने भी अधिकारी के आरोपों को गलत बताया था। मौजूदा संकट के दौरान भी श्रीलंका में भारत विरोधी एक धड़ा लगातार सक्रिय और इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश वो करता हुआ नजर आ रहा है। बेल सर, पहले एक अफवाह ये फैलाई गई कि गोटाबाया जो भागे श्रीलंका छोड़कर, उसमें भारत की तरफ से उनको मदद मिली जिसका खंडन एम्बेसी ने किया। दूसरा एक तरह की अफवाह फैलाई गई कि सेना भेज रहा है भारत श्रीलंका के अंदर, उसका भी खंडन किया गया। कौन है आखिर ये साजिश रचने वाले? और ये जो एक धड़े की हम बात करें, अगर इसको आप इलैबोरेट कर पाएं, ये कौन सा वो धड़ा है जो भारत विरोधी साजिश रचता है श्रीलंका के अंदर? बिल्कुल, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये एक श्रीलंका में इस समय एक ट्रस्ट डेफिसिट की सिचुएशन है, यानी कि लोगों और उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बीच में एक भारी ट्रस्ट डेफिसिट है। इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो हमारे ऐसे देश हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, वो जरूर चाहेंगे कि इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया जाए और ऐसी अफवाहों को फैलाया जाए ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो उनके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से हटके भारत की तरफ बढ़ जाए। 1 मिनट और दीजिएगा मुझे। इसमें रनिल विक्रमसिंघे जो है, उनकी एक ही सीट है, वो भी बोनस की सीट है। यूएनपी पार्टी की 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें एक पावर हंग्री पॉलिटिशियन के तरह देखा जाता है। उनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट गोटबाया के ऊपर भी लोगों का विश्वास नहीं। उनको लगता है ये सिचुएशन उन्होंने बनाई थी। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए भारत का नाम बीच में लाया जा रहा है। और ये जब सिचुएशन है, भारत ने अपनी कोई सेना को भेजने की तैयारी नहीं की है और भारत ने कोई भी मदद नहीं की गोटबाया को या माल्दीव्स में जाने की या उससे आगे कहीं भी और जाने की शरण लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अदरवाइज फिर भी मदद भारत करता रहा है और भारत इस बात को दोहरा रहा है कि संवैधानिक तरीके से ये देश आगे बढ़े, वहां पर चीजें बेहतर